श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषादयोग का ये 5वां श्लोक दुर्योधन द्वारा द्रोणाचार्य के सामने पांडव सेना के पराक्रमी योद्धाओं की गिनती कराने के क्रम में आता है। धृष्टकेतुश्चैकितान, काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। सरल हिंदी अर्थ, दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है। इनके साथ ही इस सेना में धृष्टकेतु, चैकितान और अत्यंत पराक्रमी काशीराज तथा पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य जैसे महान योद्धा भी मौजूद हैं। शब्द दर शब्द अर्थ। 1. धृष्टकेतु, राजा धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र। 2. चैकितान, वृष्णि वंश के एक वीर यादव योद्धा। 3. काशीराजा, काशी के राजा। 4. और 5. वीर्यवान, अत्यंत पराक्रमी शक्तिशाली। 6. पुरुजित, राजा पुरुजित। 7. कुंतीभोज, राजा कुंतीभोज, माता कुंती के दत्तक पिता भाई। 8. और 9. शैब्य, राजा शैब्य, शिबी देश के राजा और युधिष्ठिर के ससुर। 10. और 11. नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ नर मनुष्य। पुंगव, श्रेष्ठ बैल के समान बलशाली। विस्तृत विश्लेषण और गहरा अर्थ। इस श्लोक में दुर्योधन केवल नाम नहीं गिना रहा है, बल्कि वो पांडवों के मजबूत गठबंधन को देखकर हैरान और परेशान है। इसे हम 3 मुख्य बिंदुओं में समझ सकते हैं। 1. धर्म की ताकत। धृष्टकेतु का उदाहरण। राजा धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे। शिशुपाल का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। इसके बावजूद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो धृष्टकेतु ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के बजाय धर्म का साथ चुना और वे पांडवों और कृष्ण की तरफ से लड़े। दुर्योधन इस बात से डरा हुआ था कि पांडवों के पक्ष में ऐसे योद्धा है जो निजी दुश्मनी भुलाकर धर्म के लिए मरने को तैयार है। 2. रिश्तों और समर्थन का डर। दुर्योधन ने पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य का नाम लिया। ये सभी पांडवों के बहुत करीबी रिश्तेदार थे, मामा और ससुर आदि। दुर्योधन देख रहा था कि पांडवों के रिश्ते कितने मजबूत हैं। जहां कौरवों के पक्ष में कई राजा केवल मजबूरी या दबाव में लड़ रहे थे, वहीं पांडवों के साथ खड़े योद्धा प्रेम, रिश्ते और धर्म के कारण पूरी निष्ठा से जुड़े थे। 3. नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ कहने का कारण। दुर्योधन पांडवों की सेना के राजाओं को नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ या सबसे बलशाली कह रहा है। जब इंसान अंदर से डरा होता है तो उसे सामने वाले की हर चीज बहुत बड़ी और शक्तिशाली लगने लगती है। दुर्योधन की अपनी सेना पांडवों से कहीं अधिक बड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे पांडव सेना के योद्धा सबसे श्रेष्ठ और अजेय लग रहे थे। इस तरह और भी ज्ञान की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करना ना भूलें। ये श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुन के आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।